अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम एक्शन वोकैबुलरीज की तरफ जा रहे हैं और इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो साथ ही साथ मेरी कोशिश है कि आपको ये वोकैबुलरी खुद से याद करने की जरूरत ना पड़े। मैं इंशाल्लाह कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजीज करूंगी ताकि आपको ये वोकैबुलरी याद हो जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रो। लफ्ज ग्रो का लफ्जी मतलब होता है उगाना। अब इसका मतलब होता है बढ़ना। अगर मैं किसी दरख्त वगैरह की बात करूं कि मैं दरख्त उगाती हूँ तो हो जाएगा आई ग्रो द प्लांट। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूंगी कि मैंने दरख्त उगाया था तो आई ग्रू द प्लांट। और थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाती है? ग्रोन हो जाती है। इसके बाद है वेयर। वेयर की सेकंड फॉर्म वोर होती है। वेयर का मतलब होता है पहनना। वेयर का मतलब होता है पहनना। जैसे अंगूठी का पहनना, किसी जूते का पहनना या किसी कपड़ों का पहनना, ये सब वेयर कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेयर, जबकि इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोर, WORE वोर, एंड थर्ड फॉर्म होती है वोर्न। तो याद रखिएगा, ग्रो मतलब होता है उगाना। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोज, पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोज, आबादी बढ़ गई थी, पॉपुलेशन ग्रू। हम अंगूठी पहनते हैं, वी वेयर रिंग, हमने अंगूठी पहनी थी, वी वोर रिंग। तो वेयर की सेकंड फॉर्म वोर होती है। इसका खास ख्याल रखा करें, पास्ट सिंपल में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना। अगर मैं किसी चीज की तरफ कहती हूँ, मैंने कहा कि आई टेम्प्ट यू, तो टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना या लुभाना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ट्राई टू टेम्प्ट यू, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको ललचाऊं। अब इसका मतलब होता है ज्यादातर खाने वगैरह के लिए कि वो जो खाने की स्मेल है ना, वो मुझे ललचाती है। द फूड ऑफ स्मेल। अब फूड ऑफ स्मेल मेरे पास कौन है? सिंगुलर है। द फूड ऑफ स्मेल टेम्प्ट्स मी, क्योंकि सिंगुलर की वजह से प्रेजेंट सिंपल रूल के मुताबिक क्या आ जाएगा? टेम्प्ट्स मी। द फूड ऑफ स्मेल टेम्प्ट्स मी। तो पास्ट में क्या हो जाएगी? टेम्प्टेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी टेम्प्टेड कहलाती है। इसके बाद है शो। शो का मतलब होता है दिखाना। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी। पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है? शोड, एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या कहलाती है? शोड कहलाती है। स्पीक मतलब बोलना। हम लोग मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सेकंड फॉर्म इसकी स्पोक हो जाती है, एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। इसके बाद है रीड। रीड हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी, जिसका मतलब होता है पढ़ना। अगर आप किसी अखबार को पढ़ रहे हैं या किसी ऐसी सरफेस को पढ़ रहे हैं, उसको रीड कहते हैं। इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन पढ़ते वक्त सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, इसे रीड नहीं पढ़ते सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। पास्ट में इसको क्या पढ़ा जाता है? रेड पढ़ा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड कहलाती है। इसके बाद है पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है शाया करना। मतलब आप अगर कोई किताब वगैरह बनाते हैं, उस किताब को शाया करने को हम क्या कहेंगे? पब्लिश। मैं किताब शाया करूंगी, आई विल पब्लिश द बुक। मैंने किताब शाया की थी, आई पब्लिश द बुक। इसके बाद है हैव। हैव का मतलब होता है रखना या होना। मैं चाय पीती हूँ। चाय वगैरह पीना, किसी चीज का कम मिकदार में पीना ड्रिंक नहीं कहलाता, हम उसके साथ हैव कहते हैं। आई हैव अ टी, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड अ टी। मिसाल के तौर पर, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड रहती है। इसके बाद आते हैं लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। मैं मुख्तलिफ जबानें सीखती हूँ, आई लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं ड्राइविंग सीखती हूँ, आई लर्न ड्राइविंग। आप ड्राइविंग सीखते हैं, यू लर्न ड्राइविंग। सेकंड फॉर्म इसकी लर्न हो जाती है, सिर्फ टी आ जाता है, एंड थर्ड फॉर्म में भी यही है। तो आपने इस वोकैबुलरी को सिर्फ देखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट सीरीज की तरफ। सेव का मतलब होता है बचाना, बचाना या महफूज करना। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी सेव्ड हो जाती है। जबकि इंस्टॉल का मतलब होता है किसी मशीन वगैरह का कहीं पर नस्ब करना। जैसे एसी वगैरह है, इसका घर में लगाने को हम इंस्टॉल कहते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी इंस्टॉल्ड कहलाती है। रेस्क्यू। एंड रेस्क्यू का मतलब होता है जान बचाना। किसी की जान बचाने को रेस्क्यू कहते हैं, जबकि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी रेस्क्यूड हो जाती है। रिक्वेस्ट, दरख्वास्त देना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त देना। तो रिक्वेस्टेड। गेट अप। गेट अप का मतलब होता है खड़े हो जाना। अगर कोई इंसान सिर्फ लेटा हुआ है और हमने उसे आवाज दी तो उसका खड़े हो जाना गेट अप कहलाता है। जबकि सोकर उठने को हम वेकअप कहते हैं। तो कभी भी आप सुबह में ये नहीं कहेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कहेंगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि हम एक जबान सीख रहे हैं तो उसके अल्फाज भी हमें याद होने चाहिए। इसके बाद है राइज। राइज का मतलब होता है बढ़ना। ये ग्रो का ही सिनोनिम है। राइज का मतलब होता है बढ़ना। राइज, अगर मैं कहूँ कि हम कहते हैं ना सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस। तो सन क्योंकि कौन है? सिंगुलर है, इट है, इसलिए सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड फॉर्म इसकी रोज हो जाती है, एंड थर्ड फॉर्म इसकी राइजिन कहलाती है। गो, वेंट एंड गॉन,
एंड कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, सेकंड फॉर्म इसकी कॉपीड हो जाती है एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी कॉपीड है। आखिरी की तरफ चलते हैं, ये दोनों वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट ओवर या कम ओवर, इन दोनों का मतलब होता है किसी हालात पर काबू पाना। अगर मैं कहती हूँ गेट ओवर योर सिचुएशन कि अपने हालात पर काबू पा लो, या अगर मैं कहूँ कि ओवरकम योर सिचुएशन अपने हालात पर काबू पा लो, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम ओवर, और थर्ड फॉर्म भी कम ओवर हो जाएगी। जबकि गेट ओवर सेकंड फॉर्म गॉट ओवर एंड थर्ड फॉर्म भी गॉट ओवर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वोकैबुलरी का सेशन याद रहेगा। अगर आपका इसके साथ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।